अच्छा, द नेक्स्ट apparatus that you want to discuss is a pipette. Pipette क्या होता है? पिपेट होता है 25 सेंटीमीटर क्यूब या 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी अदर वॉल्यूम्स भी आती हैं 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आती हैं, बट ज्यादातर मोर कॉमनली यूज्ड इज 25 cm क्यूब. दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर 25 cm क्यूब एग्जैक्टली. ये 25 cm क्यूब एग्जैक्ट निकालता है. तो कभी भी अगर आपको एक सॉल्यूशन का 25 cm क्यूब का पोर्शन चाहिए, जैसे वॉल्यूमेट्रिक क्लास में से अब आपने क्या करना है, अब आपने 25 cm क्यूब बच्चों को बांटने हैं, तो आप उसको पिपेट की मदद से करोगे. यू विल यूज अ पिपेट एंड गेट द 25 cm क्यूब आउट. और वही जैसे वॉल्यूमेट्रिक क्लास में हमने डिस्कस किया, क्योंकि इसमें एक ही ऐसी रीडिंग होती है, एक ही ऐसा होता है, तो इसमें परसेंटेज एरर या जो इसके अंदर एरर होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. तो सेम विद अ पिपेट. ठीक है, पिपेट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइन ताकि वो 25 cm क्यूब काफी लो अनसर्टेनिटी के साथ आपको निकाल के दे. ठीक है, दूसरी बात ये है, इट इज अ फास्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर. आई प्रीटी श्योर इस्तेमाल किया होगा P3 में, पिपेट तो बहुत इस्तेमाल किया है. आई थिंक आप लोगों को सक्शन वाली चीजें दी जाती थी, रेड कलर के वो पाउचेस टाइप होते हैं जिससे आप पिपेट में खेच सकते हो, बट आप मुंह से भी जो है वो सक करके यू कैन सक अप द फ्लूइड एंड यू फिल इट अप टू द मार्क. ठीक है, जब मार्क तक आ जाएगा तो उसका मतलब आपने 25 cm क्यूब एग्जैक्टली जो है वो लिया है. ठीक है, एक्चुअली देन using pipette was so hard, pipette was hard, yes exactly it's hard. Then the limitation of this is आप इसमें वॉल्यूम वेरी नहीं कर सकते. अगर आपको टाइट्रेशन करनी है तो आप ये नहीं करना कि पिपेट की मदद से आप टाइट्रेंट जो है वो डाल लो सॉल्यूशन में, देन ऑब्वियसली वोंट बी एबल टू वेरी द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और मेजर द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. इसमें से 25 cm क्यूब होता है डायरेक्ट एग्जैक्ट. अच्छा, देन द एट थिंग इज मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर किस चीज में इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली मेजरिंग वॉल्यूम्स, है ना. और किसी चीज में इस्तेमाल हो सकता है? What other things can I use a measuring cylinder in? एक तो हो गया quickly measure out volumes. Anything else? Transfer solutions, store. अच्छा ठीक है. और डाइल्यूशन नहीं, डाइल्यूशन में वो होगा वॉल्यूमेट्रिक क्लास हुआ. पिपेट 10 और 15 वाले भी होते हैं जी, होते हैं. Collecting gases, yes. You could also use a measuring cylinder to collect gases. ठीक है, so it can also be used to collect gases. Can be used to collect gases, for example in downward displacement of water. सुना है नाम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? पहले इस्तेमाल किया है कभी ये? नहीं? तो अभी आज हम देख लेंगे. we'll look at downward displacement everything over here. अच्छा, बहुत बुरा था, बहुत बुरा था. नहीं नहीं, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा सा प्यारा सा मेथड है. तो मेजरिंग सिलेंडर ऐसा होता है, इट कैन बी यूज्ड टू मेजर आउट वॉल्यूम्स एंड इट इज यूज्ड इन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा, क्विकली मेजर आउट वॉल्यूम्स, बट वंस अगेन इट्स नॉट टू बी यूज्ड अगर आपको कोई एग्जैक्ट वॉल्यूम चाहिए. मतलब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो टाइट्रेशन में कभी मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं था, तो उसके लिए ब्यूरेट इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर विल ओनली बी यूज्ड टू क्विकली मेजर आउट वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स कैसी? वॉल्यूम्स ऐसी फॉर सब्सटेंसेस व्हिच आर इन एक्सेस. ठीक है जी, फॉर सब्सटेंसेस व्हिच आर इन एक्सेस. ठीक है, या फिर ऐसे वॉल्यूम्स जो अगर हल्के से ऑफ भी हो गए तो आपके एक्सपेरिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल पानी भर के डालना है तो इसकी वजह से आप थोड़ा बहुत पानी जो भी आप डालना चाह रहे हो वो डाल सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इसके अलावा कैटलिस्ट क्योंकि खुद ब खुद टेक पार्ट नहीं करते रिएक्शन में, तो इफ यू हैव अ लिक्विड कैटलिस्ट और एन एक्वियस कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट या ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्सेस में है उनको डालने के लिए यू कैन यूज अ मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग जब भी जल्दी से करना होता है वॉल्यूम और कोई एग्जैक्ट आप में कोई चीज नहीं होती तो हमें मेजरिंग सिलेंडर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, देन वी हैव गॉट अ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर किस काम का होता है? द मोस्ट यूनिवर्सल थिंग, जलाने के लिए, है ना. सो फॉर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यस ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग हीटिंग. अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या होती है? व्हाट इज अ लिमिटेशन? You don't need to memorize, you need to go over this PDF and you need to keep them in your head. ठीक है, आपको हेड में अपने रखनी है वो चीजें. कंट्रोल ऑफ फ्लेम नहीं, बंसन बर्नर इज नॉट कंट्रोल ऑफ फ्लेम. व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस बंसन बर्नर? क्या मसला होता है बंसन बर्नर इस्तेमाल करते हुए? Can't control heat not distributed evenly. Yes, exactly. बंसन बर्नर पे जब किसी चीज को गर्म कर रहे होते हो तो हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. ठीक है, कुछ लोग बिना बंसन बर्नर के भी जल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही. इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग, सो हीट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. इसकी हीट
डिस्ट्रीब्यूट इवनली करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होती है। वन ऑफ द टेक्निक इज नोन एज द ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गेज मेथड। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करा जा सकता है, लाइक हाँ सही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, दैट्स आल्सो गुड रीजन। अच्छा, अगर आपको बंसन बर्नर की ही हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो यू यूज ए ट्राइपॉड स्टैंड स्लैश वायर गेज। ठीक है, इस ये दोनों चीज इस्तेमाल करते हो। एक और मेथड होता है वाटर बाथ वाला मेथड, जिससे आप यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राइपॉड स्टैंड एंड वायर गेज इज आल्सो अनदर मेथड जब आपको हीट डिस्ट्रीब्यूट करनी है इवनली, लेकिन बहुत भी अच्छे तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। सो वील यूज ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गेज। सो यूज टू distribute heat evenly, can be used to heat crucible और beaker as twicer platform। जो भी चीजें भारी रखनी है अब उसको इस पे रख दो तो आराम से आपका काम हो जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस पे हीट इवनली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बड़ा आता है, जब आप चीजों को गर्म कर रहे होते हो तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है सवाल, स्टेट सम सेफ्टी प्रिकॉशंस और स्टेट सम मेजर्स दैट अ स्टूडेंट शुड यूज टू safeguard themselves from the problems that could be। तो क्या क्या चीजें, क्या ऐसी ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस इस बंदे को इस्तेमाल करनी चाहिए है कि जब भी वो हीटिंग कर रहा है या कोई हॉट सब्सटेंसेस को हैंडल कर रहा है वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। एनी दैट कम टू योर माइंड, कौन कौन सी हो सकती है? ग्लव्स हो गई, ठीक है, वेयर ग्लव्स, वेरी गुड। और यूज मेटल टोंग्स, वेरी गुड। सो यूज मेटल, अच्छा टोंग्स, थोंग, यूज मेटल थोंग्स टू होल्ड हॉट सब्सटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूसिबल को कभी हाथ से नहीं उठाना आपने जब वो गर्म हो गया, या टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब पकड़े वो गर्म हो रही है उसको हाथ नहीं लगा दिया आपने, ठीक है, तो आपका मसला डोंट डायरेक्टली, हाँ तो थोंग इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल सही है। इंसुलेशन ग्लव्स, ग्लव्स यूज मेटल थोंग्स, ग्लव्स हो गए, टोंग्स वाली चीज बिल्कुल सही है। ग्लव्स टू प्रिवेंट गूगल्स, गूगल्स, अच्छा गॉगल्स, गूगल्स लिख दिया है, यूज गॉगल्स, ठीक है, गॉगल्स नॉट टू मच इन दी जो है वो क्या कहते हैं इन दी हीटिंग वाली चीज। और जो नए बच्चे बैठे हुए हैं क्या वो आर दे गोइंग टू रिमेन क्वाइट फॉर द एंटायर क्लास? रमीजा, एनीवन, एनी थिंग्स दैट यू नो, हीटिंग करते हुए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होती है? गॉगल्स नहीं होता है हीट करते हुए कि कौन आंखें, आंखों में किसकी फ्लेम जाएगी है? कवर्ड, वेरी गुड। आइनून इज सेइंग कवर्ड, cover it so won't get evaporated, ये भी हो सकता है। इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। सो व्हाट आर द थिंग यू कुड डू इज यू कुड डू, लेट्स राइट दिस, टू रिड्यूस हीट लॉसेस, ठीक है जी, यूज इंसुलेशन सच एज लिड्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो स्टायरोफोम कप्स भी इस्तेमाल करें, हम एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत ऑफन हम इस्तेमाल करते हैं स्टायरोफोम कप्स। इसके अलावा आपके पास एक चीज होती है कॉल्ड एन इंसुलेशन जैकेट, इसका नाम सुना है कभी? इंसुलेशन जैकेट, लेदर जैकेट, ये नहीं, लेदर जैकेट सुना है, इसका नहीं सुना, लो भाई। अच्छा, सो इंसुलेशन जैकेट क्या होती है? हमारा गरीब लैब होता है, हाँ गरीब लैब होता है, वैसे मैंने भी आज तक इंसुलेशन जैकेट नहीं देखी है कभी। तो इंसुलेशन जैकेट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो आप हीटिंग कर रहे हो यहाँ से, ये ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपकी फ्लेम है व्हाटएवर, ठीक है, तो इंसुलेशन जैकेट ये होती है कि इट्स काइंड ऑफ दिस कंटेनर टाइप थिंग जो आप पूरे सेटअप पे रख सकते हो ताकि उससे फिर हीट बाहर नहीं निकले, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंसुलेशन जैकेट। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, फैंसी लगता है थोड़ा सा, इट्स एन इंसुलेशन जैकेट। अच्छा, और क्या एक चीज आइनून ने बोली है, और सल्यूट है आइनून को, आइनून ने बोला है कि अगर गैसेस निकल रही है उसमें से, सो इट्स बेस्ट टू डू यूज हाउ स्टायरोफोम प्रिवेंट हीट लॉस। स्टायरोफोम याद है तुम जो केमिकल एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में तुम जो सारे अपने वो करते हो, तो तुम स्टायरोफोम के 2-3 कप्स जो है वो लगा देते थे ताकि वो इंसुलेट कर लें, ताकि हीट लॉस फिर बाहर ना निकले, देयर इज नो हीट लॉस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, याद आया ये? एस के एस में तुमने केमिकल वाले चैप्टर में तुम यही इस्तेमाल किया, स्टायरोफोम कप्स ही इस्तेमाल किए, बिकॉज स्टायरोफोम इज अ बेटर इंसुलेटर देन अ बीकर और एनी अदर ग्लास मटेरियल। वो इंसुलेट ज्यादा अच्छे तरीके से करता है ताकि हीट तुम्हारे सेटअप में से बाहर ना निकल के आ जाए, ठीक है अब्दुल्ला? अच्छा, सो आइनून का पॉइंटर लिख देते हैं, तुम लोग लिखने नहीं दे रहे।
आइनून को जो है वो सलाम है। आइनून कह रही है यूज अ फ्यूम कवर्ड। फ्यूम कवर्ड कहला जाता है, क्यों? बिकॉज अगर आपके पास कोई हार्मफुल गैसेस बन रही है और आप उस एक्सपेरिमेंट के पास खड़े होकर उस हार्मफुल गैसेस को सूंघ रहे हो, तो यू माइट डिक्रीज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 20 years। ठीक है जी। सो लेट्स ऑल्सो राइट दिस डाउन। इन केस ऑफ हार्मफुल gases being released, conduct experiment in a fume covered। वैसे मेरे ख्याल से हमारी लैब्स में फ्यूम कवर्ड्स भी नहीं होते, एटलीस्ट मैंने तो ना कभी मैंने इस्तेमाल नहीं करी। सोल्यूशन टू बी प्रेजेंट स्टायरोफोम कप या सोल्यूशन जो भी तुम्हारा सोल्यूशन है ना, जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखना चाह रहे हो तो उसको तुम स्टायरोफोम कप में करते हो, एंड सो फॉर तुम उसमें करते हो। अच्छा, और कोई चीज, और कोई सेफ्टी प्रिकॉशन? कैन बी कीप अवे फ्रॉम फ्लेमेबल, यस वेरी गुड, यू शुड आल्सो। भाई फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को उठा के इसमें नहीं गर्म कर देना। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को कभी भी बंसन बर्नर या ट्राइपॉड स्टैंड वायर गैस के ऊपर डायरेक्टली कभी भी गर्म नहीं किया जाता। कैसे गर्म करते हैं हम? अगर आपके पास कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस है, अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी डू हीटिंग टू इट? पता है किसी को? you use water bath, yes you have to use a नहीं ट्यूब नहीं, you use a water bath। तो you should also be you should also know this कि do not heat flammable substances directly। ठीक है। so these are some pointers that will vary from question to question। आपको क्वेश्चन को देख के पढ़ना है कि जो है वो कौन सी चीज है आपकी, मुझे क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है। दिस विल बी एक्सप्लिसिटली क्लियर। एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें कैसे की जा रही है, कौन सा बच्चा बेवकूफ है, कौन सा बच्चा समझदार है, वो क्या गलती कर रहा है। सो आपने फिर उस हिसाब से अपनी डिस्क्राइब करनी कि भाई ये हरकत नहीं करना, वरना हो सकता है कुछ गलत हो जाए। ठीक है। सो डोंट यूज टेस्ट ट्यूब एंड यूज बॉइलिंग ट्यूब इंस्टेड। मिसबा, दैट शुड बी एक्सप्लिसिटली क्लियर। आई डोंट थिंक दैट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन दैट वुड बी रिटन ओवर हियर। दैट शुड बी व्हेन यू आर डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम वो नहीं लिखेंगे, ऑल्दो दैट्स अ वैलिड पॉइंट। यू कुड से दैट टू द स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं कि भाई टेस्ट ट्यूब नहीं इस्तेमाल करना, बॉइलिंग ट्यूब इस्तेमाल करना। अच्छा, यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन्स? ये सब याद करना है। ठीक है। जो मैं पॉइंटर्स ऐसे के वाले बता रहा हूँ ना, आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन चीजें आपने याद करनी है। लीनियर लॉ में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना था बस इसमें। ठीक है। फिर ये भी कुछ, आई डोंट थिंक देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज ओवर हियर। इधर बस एक चीज समझनी थी, अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। ठीक है। हाफ ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन कब लेनी है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, फिर आपके पास ये बीकर एंड सो ऑन सो फॉर्थ है, इसको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। जनरली यू ऑल हैव अ गुड आइडिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट यस थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं आपको, और जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाए अच्छा ठीक है। क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट, अब ये पूरी पीडीएफ फिल करेंगे, हर जगह जो अपैरेटस लिखेंगे, हर जगह जो टेक्निक लिखेंगे, उसमें हम ये सारे पॉइंटर्स लिख रहे होंगे। ठीक है। सो यू नीड टू बी मेकिंग श्योर यू रीड इट प्रॉपर्ली। ठीक है। और ऑब्वियसली जब प्रॉपर्ली याद मतलब रीड करो, उसका मतलब है आपके दिमाग में वो चीजें रहनी चाहिए हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूमेट्रिक वाला, फ्लास्क वाला, ये दोनों मेथड्स आपको बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज ब्यूरेट, इसमें अपर मेनिस्कल लोअर मेनिस्कस वाली चीज। ठीक है। ब्यूरेट इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये दो पॉइंटर्स जो हमने कल डिस्कस किए हैं। ठीक है। सो ऑल दोस पॉइंटर्स दैट यू डिड नॉट नो, दोस आर वर्दी मेमोराइजिंग। बाकी तो सब चीज आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर एंड प्रीटी क्लियरली अबंडेंट कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के पढ़ने की जरूरत है। देन दीज रेड वाले पॉइंटर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कभी भी लिख रहे हो तो ये चार पांच बात आपको याद रहनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ गया, मुझे कौन सा उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लिखनी है, कौन सी गलती बतानी है बच्चे की, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। Then we have a ceramic crucible. This ceramic crucible is once again used for strong heating. ठीक है। For example, decomposition of, आप किसी भी कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करो तो इसमें डालते हो। ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी चीज का निकालने की कोशिश करो तो इसमें डाल देते हो। ठीक है। सो दैट्स द थिंग। देन वी हैव अ गैस सिरिंज। गैस सिरिंज इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड मेजर वॉल्यूम्स ऑफ गैस, ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या है कि सबसे पहली एक प्रिकॉशन या एक लिमिटेशन जो आपने लेनी है इधर, वो ये होनी चाहिए कि आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये ना हो कि आपकी एक्सपेरिमेंट चल रही है, बीच में जो है वो गर्मी बढ़ गई लैब में, तो फिर आपका जो सैंपल ऑफ गैस है वो आपको गलत रीडिंग देना शुरू कर देगा। ठीक है। सो मेक श्योर दैट द टेम्परेचर, द सराउंडिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रफली कांस्टेंट हो। हल्की फुल्की वेरिएशन आएगी उसका मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि आपने जो है वो दोपहर में शुरू करी एक्सपेरिमेंट और आप जो है वो रात तक बैठे एक्सपेरिमेंट करो, यू एक्सपेक्टिंग द गैस सिरिंज टू हैव द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ इट इन इट, तो वो गलत होता है। दूसरी चीज होती है प्रिवेंट सक बैक इफेक्ट। ठीक है। डू यू नो व्हाट इज अ सक बैक इफेक्ट? याद है किसी को सक बैक इफेक्ट क्या होता है? लेट मी गेट ए सैंपल एक्सपेरिमेंट और उसमें सक बैक इफेक्ट क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो गैस सिरिंज है इसमें ज्यादातर सक बैक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। गैस सिरिंज में सक बैक इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती इतनी।
सक बैक की इफेक्ट तब आती है, वो तब आती है जब आप एक डिलीवरी ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो टू कलेक्ट सम सैंपल ऑफ गैस, ठीक है। सो ए सैंपल एक्सपेरिमेंट दैट कुड लुक, दैट कुड बी यूजिंग या जिसमें जो है वो सक बैक इफेक्ट हो सकता है, दैट कुड बी द डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल या फिर क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स इन अ लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे मिनरल वुल डाली, उसको अल्कोहल में सोक किया हुआ है। आई एम यूजिंग Al2O3 कैटलिस्ट टू डिहाइड्रेट द अल्कोहल, यहाँ से हीटिंग दे रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इथेनॉल था तो वो डिहाइड्रेट करके इथीन बन जाएगा, और यहाँ पे वो इथीन मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। हम गैस कलेक्ट कर रहे हैं, ये पहले ट्यूब जो थी इसमें सारा का सारा पानी भरा हुआ था, ठीक है। जैसे जैसे गैस ऊपर आती जाएगी तो वो इधर से पानी को बाहर निकालती जाएगी। सो दिस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। दिस कलेक्शन मेथड इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर। पानी पहले से भर के रखो और फिर वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे जाता है जैसे आप गैस कलेक्ट कर रहे हो। दिस इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, दिस इज नोन एज सकबैक इफेक्ट। सकबैक इफेक्ट क्या होता है कि अगर तो आपने हीटिंग यहां से खत्म कर दी, एकदम से आपने अगर हीटिंग रोक दी यहां से, तो क्या होगा, अब यहां से जो गैस आ रही थी वो आना बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फर्दर कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो रही और फर्दर यहां से प्रेशर भी मेंटेन नहीं हो रहा उस गैस का। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वाटर इज गोइंग टू रश इन फ्रॉम ओवर हियर और इस डिलीवरी ट्यूब में भर जाएगा, राइट। ये मसला होगा बहुत बड़ा। सो इससे क्या होगा, अब देखो डिलीवरी ट्यूब पहले से गर्म थी, देयर वाज हॉट इथीन फ्लोइंग थ्रू इट। अब अगर एकदम से ठंडा पानी इस डिलीवरी ट्यूब में आ जाएगा तो क्या होगा, एकदम से डिलीवरी ट्यूब गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, और हमें पता है जब एकदम से किसी चीज को गर्म से ठंडा कर दो तो फॉर एग्जाम्पल ग्लास वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। तो यही होता है, दिस इज नोन एज सक बैक इफेक्ट। अगर आपने यहां से हीटिंग कर रहे थे और यहां से गैस जमा हो रही थी यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मदद से जो है वो आप जो है वो गैस जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर की वजह से आप जो है वो गैस जमा कर रहे थे। इफ यू स्टॉप द हीटिंग बिफोर, तो क्या होगा, वाटर यहां से रश इन करके इस डिलीवरी ट्यूब को फाड़ सकता है, राइट। सो व्हाट इंस्टेड यू नीड टू डू, हम ये करते हैं कि हम पहले यहां से सेटअप में से डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाल लेते हैं, ताकि जब मैं हीटिंग रोकूं पानी यहां अंदर नहीं आ सके। इसको मिटिगेट करने का इतना सिंपल तरीका, आपको पहले से डिलीवरी ट्यूब रिमूव कर लेनी है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, फिर हीटिंग रोकनी है, ठीक है। लेकिन अक्सर बेशतर ये हो जाता है कि आपने हीटिंग रोकने से पहले ही यहां से सॉरी आपने डिलीवरी ट्यूब हटाने से पहले ही हीटिंग जो है वो रोक दी, तो सक बैक इफेक्ट होगा, ये डिलीवरी ट्यूब फट जाएगी, ठीक है। सो दिस इज थिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, यू नीड टू बी जो है वो टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग व्हेनेवर यू यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर टू कलेक्ट अ गैस, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दिस, गैसेस कलेक्ट करते हुए ये एक हैजर्ड है, एक प्रॉब्लम है व्हिच यू नीड टू मेक श्योर ऑफ, ठीक है। समझ में आया है सक बैक होता क्या है? अलमा देखो ना, वाटर सक बैक क्यों होगा, देखो जब देखो इधर से प्रेशर आ रहा है ना मेरा बच्चा, यू नो दैट, जब तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी ऊपर क्यों है, वो इसलिए ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा नलका यहाँ पे लगा हुआ है तो पानी यहाँ से बाहर निकल सके, ठीक है। पानी या लिक्विड्स की ये खुसूसियत होती है कि जो उनकी लेवल है ना वो उस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी यहाँ इस लेवल तक है ना, तो वो हर जगह इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू रीच दिस लेवल, ठीक है। अब मसला क्या है अलमा, अगर यहां से गैस नहीं आ रही है, अगर यहां से प्रेशर नहीं आ रहा है गैस का, गैस का प्रेशर जब तक आ रहा है तब तक तो पानी अंदर फोर्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर अलमा तुमने गैस का प्रेशर रोक दिया, हीटिंग तुमने रोक दी पहले ही, तो अब पानी को रास्ता मिल जाएगा कि वो इस ट्यूब में चढ़ जाए, इट्स गोइंग टू गो अप दिस ट्यूब, और वो जैसे ही चढ़ेगा वो इस ट्यूब को कूल डाउन करेगा और फाड़ देगा इस ट्यूब को, ठीक है। यस एग्जैक्टली अब्दुल्ला, ओके। अच्छा जी, moving onwards, the next thing is gas jar. It is used to collect gases. Electronic balance is used to measure mass.